हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी बच्चे फॉर्मूलाज को लेके परेशान हैं सीएफएम के अंदर। तो कैसे रिवाइज करें, कैसे उसको याद रखें, ठीक है, ये काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो फॉर्मूलेज में एक बात आप ध्यान रखना कि सिर्फ फॉर्मूलेज को आप एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि फॉर्मूला आपको याद हो गया है, एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। बहुत ज़्यादा बार आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक या दो बार लिखना भी पड़ेगा, तब जाके आपको वो एग्जाम में रिकॉल होगा। मैक्सिमम जो फॉर्मूलेज हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, कहीं ना कहीं वो लिंक्ड होते हैं, तो आपको इजीली रिकॉल हो जाने चाहिए। कुछ ही फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो थोड़े से याद नहीं रहते, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं हमेशा कहता हूं, वो याद नहीं रहते हैं, तो उसको आपको तो बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्स में मेरा ऐसा बोलना है कि फॉर्मूलेज होंगे कितने, क्योंकि आपने एक जगह सब लिखे हुए नहीं है, तो आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उतने ज़्यादा है नहीं। आपको सबसे नंबर वन, अपनी ओन हैंडराइटिंग में सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिख लेने, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूलेज, ठीक है। मॉड्यूल से लिखो तो ज़्यादा बेटर है, मॉड्यूल से बैठ के एक एक चैप्टर के हैंड रिटन खुद अपनी लैंग्वेज में आप लिखो, ठीक है। सबसे पहला काम जो हर बच्चे को करना है। सेकंड ये करना है कि अब जितना दिसंबर के लिए टाइम है, वीकली बेसिस पे हफ्ते में एक बार सिर्फ आपको सारे फॉर्मूलेज बोल के देखने हैं, बोल के देखने हैं। भले आप एक काम कर सकते हैं कि चलो एफएम के, सिर्फ एफएम के एक बार में कर लो, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के करो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वैसे भी फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा है नहीं, एफएम में ज्यादा फॉर्मूलेज हैं। तो हफ्ते में एक बार भी अगर आप उसको बोल के देखते हो, बोल के देखने से बहुत फर्क पड़ता है। और आपको, आप एक बार अपने हाथों से फॉर्मुला शीट बनाओगे तो आपको भी ध्यान रहेगा कि टोटल फॉर्मुलेज हैं कितने, कौन से आपको रिकॉल हो रहे हैं, कौन से हैं जो रिकॉल नहीं हो रहे। तो धीरे धीरे आपको फोकस और टाइम वहां देना है जो आपसे याद नहीं हो रहे। जो जो याद हो रहे हैं वो भले आप धीरे धीरे उसको एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन बोल के देखने, उससे क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है। 80-90 फॉर्मुलेज होंगे भी, बोलने में कितना टाइम लगेगा, एक घंटा। अगर आपने बैठ के एक जगह सिर्फ बैठ के ऐसे सोचा कि भाई रेशो एनालिसिस, ठीक है, उसमें ये 4 5 6 कैटेगरीज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे रेशो हैं, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज, फिर आपके मार्केट बेस्ड रेशोज, ऐसे आपने टाइप, सिर्फ इमेजिन करना है। बहुत अच्छा सेल्फ रिवीजन, एक घंटे में आपके सारे फॉर्मुले रिवाइज हो जाएंगे। और जब तक आप 5 6 बार रिवाइज नहीं करते, आपको वो याद नहीं होंगे। इसीलिए टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और खुद ही सब करें, आपके पास ही है सब, एक बार बैठ के सिर्फ आपको लिखना है और आपको हर हफ्ते एक बार सिर्फ बोल के देखना है। स्टार्टिंग में होगा भाई 80-90 फॉर्मुलेज हैं तो आपको 30-40 ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम है अभी भी हमारे पास। तो आप 10-10 फॉर्मुले बढ़ते जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा, और एग्जाम आते आते आपको ऑलमोस्ट सारे फॉर्मुलेज रिकॉल होने लग जाएंगे। इतना हार्डवर्क इसमें इन्वॉल्व होता है, सिर्फ किसी टीचर के वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। खुद से बैठ के लिख के और 7 से 8 बार जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते हो, फॉर्मुलेज आपको रिकॉल नहीं होते। तो ये मेहनत आपको करनी है, और फॉर्मुला बेस्ड फिर जितना भी पेपर होगा वो आपको जम जाएगा, बहुत अच्छे से आप उसको आंसर कर पाओगे। और फॉर्मुला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई बच्चा फॉर्मुला ही गलत यूज कर रहा है तो उसको सीधे 0 मिलेगा, और फॉर्मुला सही करता है और उसको सही सॉल्व करके आता है तो सीधे 5 में से 5 मार्क्स मिलते हैं, और काफी क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड आते हैं, अच्छा वेटेज है उसका। तो ये जो पूरा मैं एफर्ट आपको लेने के लिए बोल रहा हूं, ये वर्थ है। तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आप ये करोगे या नहीं करोगे। थैंक यू सो मच।